चलिए आपको लेकर चलते हैं पंजाब के नवाज शहर, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली हो रही है। श्रोमणी अकाली दल के साथ ये रैली है और देखिए मंच पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुनिए। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में तथा मेरे साथ साथ अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल जी को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि आज के प्रोग्राम में आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी अपने खराब स्वास्थ्य होने की वजह से हमारे बीच में नहीं आ सके हैं। ऐसे में मैं कुदरत से इनके जल्दी ठीक होने की भी कामना करती हूँ। साथ ही मैं उनका पूरा आदर सम्मान भी करती हूँ, जिन्होंने पंजाब स्टेट की कई बार सत्ता प्राप्त करके यहाँ की जनता को अपनी अपार सेवाएं भी दी हैं तथा इनका पूरा आशीर्वाद इनके अपने बेटे श्री सुखबीर सिंह बादल जी को प्राप्त है। साथ ही इस चुनाव में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भी पूरे जी जान से अपने इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने में लगी है, उनकी मैं आभारी हूँ। लेकिन यहाँ मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आप लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने पंजाब स्टेट की मुख्यमंत्री के हैसियत से कई बार सेवा की है और उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन सेवा का जो जज्बा है वो उनके जहन से नहीं निकला है। इस उम्र में भी वो विधानसभा का आम चुनाव लड़कर तो फिर से जनता की वो सेवा करना चाहते हैं। उनको ये मालूम है कि मेरा बेटा तो काम में लगा है, लेकिन उन्होंने ये तैया किया हुआ है कि जब तक मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ठीक है, जब तक मैं चलने फिरने लायक हूँ, मैं पंजाब में अपने लोगों की सेवा करता रहूं। यही कारण है कि उन्होंने तो पंजाब में जो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जिस सीट से वो चुनाव लड़े हैं, मैं चाहूंगी उस सीट पर गठबंधन के लोग उनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएं। ये भी मेरी पुरजोर आप लोगों से अपील है। अब मैं पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं कमजोर व उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तथा उनके देहांत के बाद उनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले व यहाँ के पंजाब स्टेट में जन्मे मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी पूरे हृदय से नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जो अब ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे हैं और अब इनके अधूरे पड़े कारवा को पूरा करने के लिए
हमारी पार्टी पूरे देश में काफी जी जान से लगी है और इसी परिप्रेक्ष्य में ही बीएसपी ने यहाँ के पंजाब स्टेट में इस बार विधानसभा का आम चुनाव शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करके लड़ने का फैसला लिया है। और अब मैं इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों के साथ साथ आपके पंजाब स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है और आपके पंजाब स्टेट में तो अभी भी यहाँ कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई है। और अब इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आपके यहाँ पंजाब स्टेट से भी ये पार्टी जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद भी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले अपनी पूरी जिंदगी इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट को लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है, इन वर्गों के मामले में कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको खासकर दलित वर्ग के व्यक्ति को सीएम व अन्य उच्च पद पर रखने का याद आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में यदि ये पार्टी कुछ समय के लिए अपनी पार्टी में से किसी दलित को मुख्यमंत्री भी क्यों ना बना दे या अपनी पार्टी संगठन में भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना रख ले, तो भी वह आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर, तो भी वह व्यक्ति आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर वह पूरे सम्मान के साथ कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पार्टी उसका रिमोट कंट्रोल अधिकांश अपने गैर दलितों के हाथों में ही रखना ज्यादा पसंद करती है। और ये सब हमें यहाँ आपके
पंजाब स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना